मैं बिल्कुल आपको तंग नहीं करूंगी, पक्का आप जो कहेंगे मैं आपकी हर बात मानूंगी। लेकिन आप भी तो मेरी हर बात मानते थे ना एक बार। एक बार आके खोले ना, बात करें ना। अब प्लीज अपनी पूरब से बात करें ना, अब पूरब से बात करें ना। इजाजत दीजिए। यही बात तो मैं सोच सोच के पागल हो रहा हूं। शहाबुद्दीन को दफनाने के बाद शासिल मेरे साथ क्या करेगा? जो कुछ भी करेगा बिल्कुल ठीक करेगा। ये सब तुम्हारी लापरवाही और कोताहियों का नतीजा है, भुगतो इसे। ऐसी बात नहीं है तैमूर, सब कुछ मेरे कंट्रोल में था, ठीक था सब कुछ। अचानक से पता नहीं आखिरी वक्त में उस बुड्ढे के ज़हन में क्या खंजलास आया। वो शाजिल और उरम को मिलाने की बात कर रहा था, वो भी ब्लैकमेल करके। आ गया गुस्सा, तुम वक्त अपने साथ साथ हम सबको ले डूबा। गेम हाथ से निकल चुकी है सुल्तान। तुम्हारी और शाजिल की दुश्मनी मुझे साफ साफ दिखाई दे रही है, और आजकल तुम्हारी ये हरकतें देखकर मुझे ख्याल आता है कि तुमने मेरी वहीदा की बेटी को तुमने मारा तो था ना, या उसे भी जाकर कहीं फेंक आए थे? कैसी बातें कर रहे हो तैमूर? इन्हीं हाथों से दफनाया था उसे, मारा था उसे। ये अचानक से वहीदा और उसकी बच्ची कहां से आगे बीच में? तुम मुझ पर शक कर रहे हो क्या? सुल्तान, आज जो हमारे साथ हो रहा है, मुझे कभी कभी ख्याल आता है कि ये सब वहीदा की बद्दुआओं का नतीजा है। मुझे उस बच्ची को नहीं मारना चाहिए था। देखो, आज मेरी जोया भी रो रही है, तुम्हारा घर भी जलने के धाने पे खड़ा है, सब कुछ बर्बाद हो रहा है, और मुझे नहीं लगता कि हम इसे इतनी आसानी से रोक पाएंगे।
बहरहाल शाजिल जो कुछ कर रहा है उससे करने दो, तुमने कुछ नहीं करना। बाद में मिलते हैं। शाजिल, कब तक यहाँ बैठे रहोगे? हमें आगे बढ़ना है। आपको पता है, मुझे हिम्मत से बोला हुआ सच ज्यादा अजीज है ना कि डर से बोला हुआ झूठ। तो फिर पूछो, तुम्हें मायूस नहीं करूंगा। मैं पूरे यकीन के साथ कह सकता हूं कि शाहब अंकल मामा से मिलने आए थे। आप उस वक्त कहाँ थे? मैं उनके मिलने से लेकर उनकी डेथ तक वहीं मौजूद था। मगर शाजिल, ये सब एक हादसा था। डैडी ने ये सब कुछ जानबूझकर नहीं किया। और जो उससे पहले मामा ने उनके साथ किया, आप उसके बारे में क्या कहेंगे? डैडी ने हम सबको धोखे में रखा। झूठ बोलते रहे हमसे कि तुम्हें और हुरम को एक साथ देखना चाहते, हालांकि तुम्हें जुदा करना चाहते थे। शाजिल, मुझे इस बात का जरा सा शक भी होता ना, मैं मर तो जाता, लेकिन अपने छोटे भाई के साथ ऐसा ना होने देता। आई स्वेयर अपॉन यू लिटिल ब्रदर। जैसे भी हैं, हमारे फादर है, वो क्या कर सकते हैं? लेकिन ये हुरम के बाबा थे, उसकी जिंदगी थे। हमारे फादर ने उसके सारे खानदान को लाके यहाँ पे गाड़ दिया। ये क्या किया उन्होंने? क्या करोगे? बदला लोगे? हाँ, लूंगा, हर कीमत पे लूंगा। जाके सुल्तान अहमद खान को बता दें कि मैं उनसे उनका कहर बन के मिलने आ रहा हूं। शहाब अंकल की एक एक सांस का हिसाब लूंगा। और एक सलाह दो भाई, बीच में किसी भी कीमत पे मत आइएगा। I'm sorry हो रहा, ये सब मेरी वजह से हुआ है। डैडी, इस वक्त आपका यहाँ रहना खतरे से खाली नहीं है। खून सवार हुआ है शाजिल के सर पर। आपको यहाँ से निकलना चाहिए फौरन। और निकल के कहां जाऊंगा? डर के छुपता फिरूंगा मैं, वो भी अपने बेटे से। पागल मत बनो, आने दो उसको, बेटा है मेरा, देखता हूं क्या करता है वो। लेकिन डैडी, बस कहा ना कि इसके आगे एक लफ्ज भी नहीं। बाबू उसका मैं, सारी जिंदगी उसको मैंने प्यार दिया है, मतलब नहीं समझाया। मैंने भी आज तक खुद को बेटा बनकर दिखाया है, कभी खुद को आपसे मिलवाया नहीं। शाजिल, गन अंदर करो। सुफियान भाई, मैंने कहा था आप बीच में नहीं आएंगे, बाहर जाएं। लेकिन शाजिल। सुफियान, जाओ यहां से, मुझे उरी से अकेला छोड़ दो। डैडी, कहा ना, जाओ जाओ।
पता है आपको देख के मुझे कैसा लग रहा था? शाजिल, चिल्लाने से कुछ नहीं मिलेगा। अभी बहुत भारी हिसाब देना है आपने। बताओ क्या चाहते हो, लेकिन पहले मेरी एक बात सुन लो। ये तुम जहर का प्याला पी रहे हो। सही कहा, लेकिन सुकरात भी अगर जहर ना पीता तो मर जाता। ठीक है, अगर तुमने इसी तरह जीने का फैसला कर लिया है तो चलाओ गोली और ले लो अपने इश्क का बदला। काश के मैं ऐसा कर पाता। लेकिन वो कहते हैं ना, इश्क मार तो देता है लेकिन मार जो नहीं सिखाता। ये आप जैसे कातिलों की अदा है जो किसी मासूम शख्स की पहले जान लेते हैं, उनका खानदान उजाड़ते हैं और इतनी जुटाई से खड़े रहते हैं। कोई शिकन, कोई मलाल कुछ नहीं है। आप कैसे इंसान हैं? बिल्कुल शहाबुद्दीन जैसा इंसान हूं मैं, जो अपनी औलाद और अपने खानदान की खुशी के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। खुद को ऐसे शख्स से ना मिलाए जो मोहब्बत बांटने आया था, नफरत नहीं। खुदकुशी को मोहब्बत का नाम देकर जस्टिफाई करने की बड़ी अच्छी कोशिश है तुम्हारी। चलो, तुम्हारी इस मंतक को मान लेते हैं, लेकिन ये बताओ कि ये सारा खेल शुरू किसने किया था? तुम्हें मैंने मना किया था कि ये आग का खेल है, मत खेलो, मगर तुमने मेरी एक नहीं सुनी और आज सारे रिश्ते उस आग में जलकर राख हो गए। अब तो मैंने कौन सा गुनाह किया था? प्यार ही तो किया था सुल्तान अहमद खान। कौन सा प्यार? हकीकत से नजरें चुराने वाला, अपनों से अपनों को दूर करने वाला, खानदान की इज्जत को खाक में मिलाने वाला, यह था तुम्हारा प्यार? हाँ, यही सीखा था मैंने, और यही सीखा था मैंने आपसे उस वक्त जब हम एक कमरे के मकान में रहते थे, जब हम खुलूस सीखते थे, जब रिश्तों में एहसास मान था। फिर हमारे पास पैसा आया, दौलत, ताकत, रुतबे की लालच, ये हमें इतना दूर ले गई कि एक मासूम शख्स की जान ले ली। हाँ, लिए मैंने उसकी जान। शहाबुद्दीन था इसी काबिल। लिया मैंने उसकी जान। बताओ अब क्या करना है? आपको मेरे साथ चलना होगा, अपने कत्ल का कन्फेशन एक दफा फिर करना होगा। शासिर, छोड़ो मेरा हाथ। चले मेरे साथ। मैं कह रहा हूं, छोड़ो मुझे, छोड़ो। शासिर, पीछे। क्या कर रहे हो सारे लोग? बंदूक के नीचे करो। कोई नहीं करेगा, सुन लिया तुम सबने। बेवकूफी मत करो शासिर, पीछे हट जाओ। तुम मुझे यहां से लेकर नहीं जा सकते। फिर तो मेरी लाश यहां से जाएगी। देखता हूं कौन गोली चलाता है। मार दूंगा सबको, तुम्हारे मालिक को भी।
हमीद, गाड़ी का पीछा करो, डैडी नजरों से ओझल ना हो। अच्छा। सफदर, इसका कुछ करो, मर ही ना जाए करीब। वाह लिटिल ब्रदर, मजा आ गया। That was wow. सुफियान, आपको मुझे नहीं रोकना चाहिए था। मैं शाज़िल से बात कर सकती थी, उसे कुछ समझा सकती थी। तुम्हें क्या लगता है वो तुम्हारी बात सुनकर समझ जाता, छोड़ देता है डैडी को? कैसी बच्चों जैसी बातें कर रही हो तुम? खून सवार हो गया उसके सर पर। और एक बात सुनो, वो डैडी के साथ साथ तुम्हें भी अब झूठा समझता है। सो स्टे आउट ऑफ दिस मैटर नाउ। लेकिन अब होगा क्या सुफियान? हम डैडी को वापस कैसे लेकर आएंगे छुड़ा के? कुछ नहीं होता, डैडी को आ जाएंगे, फिक्र मत करो। अमरीत, किधर है डैडी? ओके, वहीं रुको, आ रहा हूं मैं, आ रहा हूं। सुल्तान साहब, आप यहाँ और इस हालत में, ये सब क्या हो रहा है? कौन हो तुम? आराम से, बेटा है मेरा। ऐसे ही पागल हो गया। ये सब क्या है? कोई अपने बाप के साथ इस तरह पेश आता है क्या? ये मेरे पापा नहीं, एक कातिल है। मैं यहाँ FIR लिखवाने आया हूँ, इनको लॉकअप करें। बरखुरदार, मेरी बात सुनो। सुल्तान साहब इस शहर के जानी मानी शख्सियत हैं। तुम इन पर इतना बड़ा इल्जाम कैसे लगा सकते हो? कुछ सबूत है तुम्हारे पास? बिल्कुल है। ताकत, रुतबे की लालच ये हमें इतना दूर ले गई कि एक मासूम शख्स की जान ले ली। हाँ, ली है मैंने उसकी जान। शहाबुद्दीन था ही इसी काबिल। मैंने उसकी जान। बताओ, बताओ अब क्या करना है? सुन लिया आपने? ये और कोई सबूत चाहिए? मेरी FIR लिखें और इन्हें लॉकअप करें अभी। ठीक है, ठीक है। आगे की कार्रवाई हमें करने दो। इस केस को पूरी ईमानदारी के साथ मैं देखूंगा। नूर आलम, नूर आलम। जी सर। इन्हें तो फौरन लॉकअप करो और इनकी रिपोर्ट लिखो। चलें सर। आज जो तुमने हद पार की है, इसकी भरपाई न माफी से मिलेगी और न वापसी से। बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। जानता हूं सुल्तान अहमद खान, रिश्तों की यही बात खास होती है,
जब इन पे लालच और मतलब हावी हो जाए तो ये अपनी सारी खासियत और इंसानियत भुला देती हैं और दुश्मन बना देती हैं। और एक और बात, शहाब अंकल की मौत के साथ साथ मेरे बाबा और मेरी मामा का कत्ल भी आपके सर आता है। कभी सोचिएगा, सिवाय मलाल और पछतावे के हम दोनों के हाथ कुछ भी नहीं आएगा। चलें सर। मैंने उसकी जान। बताओ बताओ क्या करना है? आपको मेरे साथ चलना होगा, अपने कत्ल का कन्फेशन एक दफा फिर करना होगा। छोड़ो मेरा हाथ। चले मेरे साथ। मैं क्या छोड़ो मुझे। आप बताती क्यों नहीं उस दिन ऐसा क्या हुआ था कि अब्बा को सब कुछ छोड़ के जाना पड़ा? कोई तो वजह होगी ना, आप कुछ तो जानती होंगी। मैं कुछ नहीं जानती। खुरम, तुम ये सब कुछ सोचकर खुद को और मुझे क्यों अजियत दे रही हो बेटा? तुम्हारे माँ बाप इस दुनिया से चले गए, वो कभी लौट कर नहीं आएंगे। और उनके कातिल? उनके बारे में क्या ख्याल है आपका? अम्मी, उनके कातिल तो आज भी जिंदा है ना? वो तो अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं आराम से, सुकून से। क्या आप उनके बारे में नहीं जानना चाहती? अम्मी, क्या आप उनसे बदला नहीं लेना चाहती? नहीं लेना चाहती मैं कोई बदला उनसे। जानती हो क्यों? शहाब के जाने के बाद खुरम, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती मेरी बच्ची, नहीं खोना चाहती। I'm sorry. I'm so sorry.
लेकिन ये सब सोच के, डर के मैं खामोशी से नहीं बैठूंगी और ना ही आपको इजाजत दूंगी। आई एम सो सॉरी। सारे अच्छा बताओ, क्या करोगी तुम? कहाँ ढूंढोगी? कोई रास्ता, कोई सुराग है तुम्हारे पास? क्या जानती हो तुम शहाब के कातलों के बारे में? जानते हैं, ये वही लोग हैं जिन्होंने मुझे कचरा कोंटी में फेंका था। इतना बड़ा दावा तुम कैसे इतने वसूख से कह सकती हो? जिस शख्स ने मुझे कॉल करके अब्बा के बारे में बताया था, मेरे बारे में सब कुछ जानता था। आपको क्या लगता है जो लोग हमारे बारे में सब कुछ जानते हैं, उन्होंने अब्बा को नहीं छोड़ा, उन्होंने हमें अजियत देने का कोई मौका नहीं छोड़ा, तब वो हमें जिंदा छोड़ेंगे? हमारे पीछे जरूर आएंगे अम्मी, जरूर आएंगे। आपको नहीं खो सकते, मेरा अब्बा खोले मैं आपको नहीं खो सकती अम्मी। मैं शाहज़द के साथ पुलिस में जाऊंगी और कंप्लेन फाइल करूंगी as soon as possible, ताकि एटलीस्ट इन्वेस्टिगेशन तो शुरू होना हो रहा। स्वयं तक रुक जाओ बेटा, मैं सिर्फ 2 दिन रह गए तुम्हारे अब्बा के सोन में। मैं वादा करती हूँ मैं तुम्हारा साथ दूंगी बेटा। अपनी माँ पे तो तुम्हें भरोसा है ना? अपने तो सबसे ज्यादा भरोसा है मैं, अकेला मेरा है को सबसे ज्यादा। सर, हाँ भी जावेद, एफआईआर तो लॉन्च नहीं की ना अभी तक? नहीं सर, आपके ऑर्डर्स के मुताबिक सारी सिचुएशन को मैं खुद मॉनिटर कर रहा हूँ। लेकिन सर, वो सुल्तान साहब का बेटा जो रिएक्शन दिखा के गया है, मुझे नहीं लगता कि इतने आराम से इस मामले को सेटल होने देगा। डोंट वरी, इसे मैं खुद देख लूंगा। अभी तक के लिए कीप एवरीथिंग अंडर द कार्पेट। नो मीडिया, नो जर्नलिस्ट्स, नथिंग। किसी को भनक भी नहीं पड़नी चाहिए। इज दैट क्लियर? यस सर। सर, वो सुल्तान साहब का क्या करना है? बहुत पैनिक क्रिएट कर रहे हैं, सब पे चिल्ला रहे हैं। चिल्लाने दो उस बेवकूफ को, एंड मेक श्योर तुम उसे अलहदा सेल में रखो। उसके बड़े बेटे के अलावा किसी को उससे मिलने की इजाजत नहीं होनी चाहिए। कोई कम्युनिकेशन टूल उसके पास ना हो, कोई फोन नहीं, कुछ नहीं। राइट सर। यू मे गो नाउ। पागल हो गया वो, दिमाग खराब हो गया उसका। मुझे भाई नहीं सियासतदान समझकर ट्रीट कर रहा है। उसे कहो कि मुझे निकाले बाहर, वरना मैं ईंट से ईंट बचा दूंगा। हद हो गई है। मेरा मोबाइल भी मुझसे ले लिया।
आई एम सॉरी टू से डैडी, अगर तैमूर अंकल की जगह मैं भी होता तो आपको ऐसे ही ट्रीट करता। क्या बकवास कर रहे हो तुम? सच कह रहा हूं। आपने सुनने की हिम्मत है? मतलब दिन दिहाड़े शहाबुद्दीन का कत्ल करके, शाजिल को अपने खिलाफ करके, अभी भी आप जज्बात में घूमे जा रहे हैं? प्लीज काम डाउन, ठंडे दिमाग से हालात का जायजा लें। सोचे अगर हुरम इस सब में शामिल हो गई तो अपना सच लेकर तैमूर सिकंदर के आगे आप कहां खड़े हैं? वो जो झूठी कब्र आपने दिखाई है ना उसको हुरम की, उसी कब्र में आपको जिंदा दरकोर कर देगा वो। तो फिर बताओ क्या कर? खुद को मुजरिम मानकर सारी जिंदगी हवालात में गुजार दो? माफ कर दो शासिल को जो कुछ उसने किया है मेरे साथ? बताओ ना, बताओ बताओ क्या करो? हम शाजिल को बिल्कुल भी माफ नहीं करेंगे। हम हर जख्म का बदला लेंगे, उस हर उस वार का जो उसने आप पर किया है, हमारी फैमिली पर किया। लेकिन अभी कुछ फैसलों को वक्त के हवाले छोड़ दें। लेट्स गो विद द फ्लो डैडी, ट्राई टू अंडरस्टैंड प्लीज। कह रहे हो अच्छा, ठीक कह रहे हो। तैमूर से जाके कहो के मैं उसे मिलना चाहता हूं। डन है। और ये कुछ खाने पीने की चीजें मैं आपके लिए लेकर आया था। इट्स ओके। और ये सिगार के पैकेट्स भी हैं, आपको तकलीफ नहीं। मैं बात करूंगा तैमूर अंकल से। ओके, ख्याल रखें। बच्चे, विचार कर भी तुमसे नफरत नहीं कर पा रहा। जो कुछ तुमने किया है उसे मरकर भी नहीं भुला सकता। शासिल, तुम समझने की कोशिश करो बेटा। सुल्तान अहमद को रेस्ट करवा कर तुम हुरम और अपने लिए मजीद मुश्किलें खड़ी कर रहे हो। लेकिन अम्मी ये कैसी बातें कर रही हैं? क्या आप नहीं चाहती शाहब अंकल के कातिल को सजा मिले? नहीं चाहती मैं। अगर मुझे बदला लेना होता तो आज मैं तुम्हें अपनी औलाद की नजर से ना देखती, अपने शोहर के कातिल की बेटे की नजर से देख रहे होते। बेटा, शहाब तुम्हें और हुरम को जोड़ना चाहते थे, एक साथ मिलाना चाहते थे, जिसमें उनकी जान चली गई। और मैं इस मामले को आगे नहीं बढ़ाना चाहती। मैं अपने शौहर की कुर्बानी को रायगा नहीं जाने दूंगी। और बेटा, अब हुरम का तुम्हारे सिवा इस दुनिया में कोई नहीं है।
खुर्रम को अगर सच्चाई का पता चल गया ना, वो अपनी मोहब्बत के रास्ते में नफरतों के इतने कांटे बिछा देगी जिसमें सिवाय तकलीफों और पछतावों के अलावा कुछ नहीं बचेगा। बदले की आग में वो अंधी हो जाएगी। लेकिन ये नामुमकिन है। हम इतनी बड़ी बात खुर्रम से छुपाएंगे कैसे? शासिला में छुपानी पड़ेगी बेटा। इस मामले को कोई और रंग देकर आगे बढ़ना होगा हमें।